राधे राधे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं 52 रोज फेस्टिवल सेक्टर 16। एंटर करते ही यहाँ पे सबसे खूबसूरती से गेट को संवारा गया था। यहाँ पर जो भी डेकोरेशन हुई है वो सब नेचुरल फ्लावर्स और पत्तियों के साथ हुई है। जो भी पेटल्स यूज की गई है वो भी नेचुरल फ्लावर्स की है। एंटर करते ही यहाँ पे सबसे पहले एग्जीबिशन मिलती है आपको रोज फ्लावर्स की। बहुत ही खूबसूरती के साथ इनको डिस्प्ले किया होता है, फोटोग्राफी की गई होती है इनकी। साथ में इनके यहाँ पर नीचे नाम भी लिखे गए होते हैं, तो वो आप जब भी जाएंगे तो अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहले दिन से ही काफी रश था। ये कल 23 फरवरी से शुरू हो चुका है। इसका टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। तो आप कभी भी विजिट करें, बहुत एंजॉय करेंगे। काफी रश हो रहा है और आज तो शनिवार इतवार है, वीकेंड है, तो रश होगा। तो आप भी जाएं तो काफी सोच समझ कर जाएं, काफी रश होगा। और अब जैसा कि देख रहे हैं कि मौसम में भी चेंज हो चुका है, तो जाने के बाद इतने लोगों के बीच में थोड़ी गर्मी भी लगती है। यहाँ पे कुछ जो डिस्प्ले किए हुए थे स्ट्रक्चर के रूप में एनिमल्स, बर्ड्स, उनको भी फूलों और पत्तियों के साथ बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। सब लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पे अपनी सेल्फी ले रहे थे, परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं एग्जीबिशन पार्ट में। गेट देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पर दोनों साइड पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं और जिसमें से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। आप इसके पास से गुजरेंगे तो छोटी छोटी फुहारें भी आपके चेहरे पे पड़ेगी, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ये लैंडस्केप बनाया गया था और इसकी खूबसूरती तो देखने से ही बनती थी। आप लाइव देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, शायद कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इसकी खूबसूरती को। पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, सबका इतनी अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया गया था। एक एक चीज को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया था, उनकी डिस्प्ले की गई थी। एक ये एग्जीबिशन थी जिसमें कि एल्युमिनियम फॉइल की ड्रेस बनाई गई थी, प्रॉपर गाउन बनाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्लावर्स भी बनाए गए हैं। ये टिश्यू पेपर की ड्रेस है, ये पॉलिथीन बैग की ड्रेस है और ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं गर्ल्स, इन्हीं की ही सब ये आर्ट है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनके साथ इन्होंने छोटे छोटे गुलदस्ते बनाए हुए थे। एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, आप देख रहे होंगे। ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये यूट्यूब पे बहुत फेमस है, जिसमें दूल्हा दुल्हन प्रॉपर वेडिंग ड्रेस पे गेटअप करके एक अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी की गई होती है, जिसमें कपल की डेट और एक टाइप का कैलेंडर भी मेंशन किया हुआ था। ये एक और डिस्प्ले है लैंडस्केप का, जिसमें देखिए बॉन्साई का और जो हर्ब्स और शर्ब्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, सबका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया हुआ है। छोटे छोटे फ्लावर्स की साइड में डिस्प्ले की गई थी, कलरफुल। एक और ये एग्जीबिशन का पार्ट है जहाँ पे राजस्थानी बैकग्राउंड के साथ एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ था। ये भी सब हैंडमेड है इनके प्रोडक्ट्स। ये ड्राइंग्स थी जो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। डिस्प्ले के साथ साथ ये यहाँ पे सेल भी कर रहे थे और बहुत ही जेन्युइन रेट रखे हुए थे इन्होंने। ये पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज की है, सेक्टर 42, वहाँ की गर्ल्स आई हुई थी। उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले किए गए थे। मिरर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ था इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे फॉर सेल का इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है। एक और लैंडस्केप का डिस्प्ले, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए हैं छोटे छोटे बर्ड्स के और मधुमक्खियों के, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे इन्होंने अपना नाम भी रखे हुए हैं कि कौन कौन से लैंडस्केप जो है वो किस किस पार्ट से आए हुए हैं। अब ये एग्जीबिशन शुरू होती है बुके की, जो कि फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज विनर्स थे, उनके यहाँ पे डिस्प्ले किए गए थे।
यहाँ पे देखिए फूल पत्तियों का कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। एक एक पार्ट जो है वो अपनी कहानी खुद ही कह रहा था। वीविंग देखिए किस तरह से की गई है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो पत्ता है वो पूरा वीविंग के साथ बनाया हुआ है। एक चटाई की जैसे वीविंग होती है वैसे ही उस पत्ते में वीविंग की हुई थी। कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे गार्लैंड्स की डिस्प्ले की गई थी जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स के डिस्प्ले किए गए थे प्रोडक्ट्स। ये कॉइन्स के साथ बनाई हुई है, ये फूलों के साथ, ये कलियों के साथ जो कि फूल अभी पूरा खिला भी नहीं है। ये चूड़ियों के साथ माता को भेंट की गई है गार्लैंड बना के, चूड़ियों की गार्लैंड। ये शेल से बनाई गई थी जो पिस्ता के शेल होते हैं। और ये फर्स्ट प्राइज वाली जो गार्लैंड थी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसका जाके आगे दोबारा से क्लोजअप लिया कि आप सब लोग भी अच्छे से देख पाएं। ये फिर से बुके का डिस्प्ले आ गया है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से यहाँ पे सजाए हुए हैं। और जो पत्तियां लगाई हुई हैं वो भी फ्लावर्स की जो एक खूबसूरती होती है उसको बहुत निखार रही है, बहुत उभर के आ रही हैं। कुदरत ने जो रंग बिखेरे हैं हम उनको तो कैमरे से जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। आप खुद जाएं और देखिए कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। ये जो डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स और फ्लावर्स के, उसके साथ भी बुके बनाए हुए हैं। एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था मोर की गर्दन और फेस का, और बाकी सब जो है वो पत्तियों के साथ डेकोरेट किया हुआ है। जो कर्व्स बनाए हैं पत्तियों के साथ वो प्रॉपर एक शेप में आ रहे हैं। ये फिर से गार्लेट का ऑप्शन सेक्शन जो है वो शुरू हो गया है। ये जूड़ा बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था फ्लावर्स के साथ। ये भी पिस्ता शेल से बनाया हुआ था। यहाँ पे जो भी डिस्प्ले किए गए हैं अलग अलग सेक्शन में किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर नाम लिखा हुआ है सब चीजों का। और ये वीडियो इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे इसको 2 पार्ट में रिलीज करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक एक चीज को अच्छे से देख पाए। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी वैरायटी के फ्लावर्स यहाँ पे हैं। और फूलों का कलर और साइज देखिए आप, प्रॉपर ब्लूमिंग हुई है फ्लावर्स की। और एक वैरायटी के फ्लावर्स में जो कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने रखे हुए थे, डिफरेंट टाइप के कलर्स, वो तो देखते ही बन रहा था। यानी कि एक ऑप्शन था फ्लावर का और उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स यहाँ पे सेम वैरायटी के फ्लावर्स में लगाए हुए थे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और नेचर का जो कलर होता है ना, वो जितना मर्जी ब्राइट लगे आंखों को लेकिन सूदिंग ही रखता है। अगर आप उसी कलर का कोई कपड़ा या कोई ड्रेस पहन लेना तो वो आंखों को बहुत छुपती है। लेकिन ये जो फ्लावर्स का ब्राइट कलर था ना, वो भी इतना सूदिंग, इतना कामफुल और इतना पीसफुल लग रहा था ना देखने में आंखों को, कि ऐसा लग रहा था कि आंखों को ठंडक ही मिल गई है। तो ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए समर्पित है जो चंडीगढ़ में नहीं रहते हैं और जो नहीं आ पाएंगे ये देखने के लिए। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से इस फेस्टिवल का पूरा एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले किया गया होता है। बहुत सारी वैरायटीज थी यहाँ पर। डेलिया देखिए आप, इसका साइज देखिए और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, पीच, ऑरेंज, येलो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये कॉम्बिनेशन डेलिया का। और इसका साइज देखिए आप कितना बड़ा है।
स्प्रिंग सीजन आ चुका है दोस्तों, तो एंजॉय करें नेचर की ब्यूटी को। ये मैरीगोल्ड के साइज देखिए आप फ्लावर का। छोटे से पौधे में ही 3-4 फ्लावर्स आए हुए थे और साइज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से ब्लूम हुए थे सारे फ्लावर्स। तो बहुत मेहनत लगती है इन सबको ग्रो करने में, इन सबकी देखभाल करने में। तो सैल्यूट है उन भाइयों को, उन लेबर्स को, उन माली को जो कि इनकी देखरेख करते हैं और पूरा दिन रात एक कर देते हैं इनकी देखभाल करने में। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन सब भाइयों का जो हमारे लिए इतनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे सब ये डिस्प्ले करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ डेकोरेट किया गया था। आप देख सकते हैं शिव जी की कितनी अच्छी से जो पिक्चर है वो बनाई गई है। ये शायद कद्दू से बनाया गया था और ये फ्लावर, रोज फ्लावर जो है वो तरबूज के अंदर कार्विंग करके बनाया हुआ है। नीचे जो ये छोटे छोटे फ्लावर शेप में रखे हुए हैं वो चुकंदर था। एक ही गमले में देखिए हाइब्रिड करके कितने कलर्स इन्होंने उगाए हुए हैं। फूलों का साइज बहुत छोटा हो सकता है लेकिन उनकी जो ग्रोथ है, जो एक गुच्छा सा बन के आ रहा है ऊपर, यानी कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। पत्तियों का ग्रीन कलर तो नाम बात का दिख रहा है, तो फ्लावर्स का कलर है वो पूरा ऊपर उभर कर आ रहा है, कैप्चर कर रहा है पूरे गमले के पार्ट को। यहाँ पे आप कैक्टस की वैरायटी देखिएगा। कैक्टस की वैरायटी देख करके मैं तो रुक ही गई थी और मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छे से कैप्चर करती हूँ। मतलब मैंने भी कभी नहीं देखा था कि कैक्टस भी इतना खूबसूरत हो सकता है, उसका भी लुक, उसका भी जो शेप है वो इतनी खूबसूरत हो सकती है। और आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी यहाँ पर ये पत्तियों वाली जो डिस्प्ले की गई है उसमें पत्तियों का कलर किसी का भी एक जैसा नहीं है। लाइट डार्क कुछ डिफरेंस यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। ये फिर से डहलिया का ऑप्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर भी देखिए डहलिया के कितने बड़े साइज के फ्लावर्स हैं, कितने डिफरेंट कलर्स हैं। आपको भी इनमें से किसी फ्लावर्स के नाम पता हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। मुझे तो जिनके नाम पता है मैं उनके ही नाम ले पा रही हूँ यहाँ पर। वैसे यहाँ पे सबको नाम के साथ ही डिस्प्ले किया गया था। ये जो फ्लावर्स है इनके जो कलर पैटर्न आ रहे थे वो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये जो ऑरेंज कलर है अगर आप किसी ड्रेस में पहनेंगे तो बहुत भड़कीला लगेगा, लेकिन इस फ्लावर में इतना सुंदर लग रहा था कि आप मान ही नहीं पाएंगे कि ऑरेंज कलर भी इतना सुंदर हो सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जीबिशन के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे हैं हमारे फूलों के राजा महाराजा रोज, जिसके नाम पे ही ये गार्डन का नाम रखा गया है, रोज गार्डन। उसके साथ ही यहाँ पे दूसरे फ्लावर्स की भी एग्जीबिशन लगाई गई है, डिस्प्ले किया गया है। और ये हर्ब्स मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, मैं पढ़ भी नहीं पाई थी क्योंकि मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं देखूं, रिकॉर्ड करूं, नाम कैप्चर करूं या इनकी खूबसूरती, इनके कलर्स को कैप्चर करूं।
तो मुझे लगा कि बस इनको रिकॉर्ड करती हूँ, आप देख पाएँ तो ही बहुत बड़ी बात होगी। आपको इनमें से किसी के नाम पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके शहर में भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी मुझे आप ज़रूर बताया कमेंट करके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें कि वो भी इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्लांट्स में भी कितनी वैरायटी है, जिनके सबके अलग अलग लीफ के कलर्स हैं, स्ट्रक्चर हैं और कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है किसी किसी में, लाइट ग्रीन का, पर्पल ग्रीन का, वाइट ग्रीन का। अगेन यहाँ पे कैक्टस की एक और वैरायटी मुझे दिखी, अलग डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं उसमें भी। यहाँ पे बॉन्साई का डिस्प्ले किया गया था। ये सिंगल ट्रंक वाले हैं, आगे जाके आप देखेंगे कि डबल ट्रंक वाले भी बॉन्साई की डिस्प्ले की गई है। ये देखिए, जिसमें दो दो ट्रंक एक ही तरह से एक ही पार्ट में ग्रो हो रहे हैं, यानी कि एक ही सॉइल एरिया में। और ये भी इतने खूबसूरत लग रहे थे। पीपल का पेड़ मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे लगा हुआ है, और बाकियों के नाम मैं नहीं आपको बता पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर, बहुत सारी। ये देखिए, यहाँ पे दो ट्रंक वाले जो बॉन्साई के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिस्प्ले शुरू हो चुकी है। और डिस्प्ले उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि एक के पीछे एक छुप रहा था, इन्होंने नीचे रखा हुआ था, फिर थोड़ा हाइट में, फिर उससे पीछे वाले और थोड़े हाइट में, जिससे कि एक एक चीज को हम अच्छे से देख पाए। ये बिना लीफ वाला भी इतना सुंदर लग रहा था, जिसमें सिर्फ ये ट्रंक और इसकी जो ब्रांचेस थी, कोई लीव्स नहीं थी, लेकिन ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। आगे चल के इन्होंने कुछ थीम भी रखे हुए थे, जंगल थीम, जिसमें कि हिरन की फैमिली, मोर की फैमिली, वो सब डिस्प्ले की गई थी छोटे छोटे टॉयज के रूप में। आप आगे चल के देख पाएंगे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और एक बहुत अच्छा सा जंगल का थीम आ रहा था यहाँ पर निकल कर। ये देखिए, नंदी महाराज बैठे हुए हैं शिव जी के आगे। यहाँ पर ये पक्षी बैठाए हुए हैं छोटे छोटे, उनके आगे दाना डाला हुआ है। यहाँ पर ये हिरन और उसके दोस्त, या आप उसकी हिरनी कह सकें, जो भी आपको ठीक लगे। तो चलिए अब आपको दूसरे सेक्शन में ले चलते हैं, जहाँ पे हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। और आइए आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सॉन्ग, राजस्थानी धुन पर भांगड़ा कैसे किया जाता है। तो चलिए देखिए और एंजॉय करिए।
आपको ये बॉलीवुड सॉन्ग समझ आया? अगर आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बता पाए तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के कलाकार भी आए हुए थे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर कुछ कलाकार पपेट के ड्रेसअप में घूम रहे थे, जिनके साथ आप सेल्फी ले सकते हैं, डांस कर सकते हैं। कुछ आप अगर इनको देना चाहें, क्योंकि ये एक तरह से अपना प्रोफेशन ही कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर दें। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, आर्टिस्ट बैठे हुए थे, जो कि लाइव आपका पोर्ट्रेट बना रहे थे। यहाँ पर ये देखिए बच्चे का बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रेट बना रहे थे। बच्चे अपना जो है वो फेसेस बना रहा था, लेकिन वो अपने काम में तल्लीन थे। टैटू आर्टिस्ट बैठे हुए थे, फेस पेंटिंग के लिए भी बैठे हुए थे। स्टूडेंट्स हैं ये कॉलेज के, आर्ट कॉलेज के, जो कि इन्होंने बहुत ही रिजनेबल रेट रखा हुआ था अपना 50 से 200 के बीच में। ये फिर से हमारे साथी कलाकार जो कि लाइव पोर्ट्रेट बना रहे हैं। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल उनका लुक जो है वो सेम आया हुआ था पोर्ट्रेट पे, और ये कलरफुल बना रहे थे तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक लाइव परफॉर्मेंस दिखाते हैं राजस्थानी डांस की, जो कि उन्होंने अपने सिर पे घड़े रखे हुए थे और उसके बाद वो डांस कर रहे थे अपने लोकल फॉर्म में। अदर स्टेट से आए हुए आर्टिस्ट कलाकार यहाँ पर अपना फोटो सेशन करा रहे थे। कुछ लोग बैक स्टेज प्रैक्टिस भी कर रहे थे। मैं टूरा दाई में गुना रे कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और इनकी लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। शायद इनके पर्सनल फोटोग्राफर थे या टीवी चैनल या न्यूज़पेपर वाले होंगे, जो कि अपने चैनल पे इसको डालेंगे और दिखाएंगे सबको कि कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। चलिए अब आपको मैं यहाँ पर रोजेस की वैरायटी दिखाती हूँ कि कितने तरीके से यहाँ पे रोजेस लगाए हुए हैं। उनका कलर देखिए डिफरेंट तरह का है। एक
दूसरे से जो है उनमें बहुत फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि सेम ही वैरायटी के यहाँ पे लगे हुए हैं। चारों तरफ आप जहाँ भी निगाह डालेंगे वहाँ पर सिर्फ गुलाब ही गुलाब नज़र आएगा आपको। प्रॉपर तरीके से इनकी देखभाल होती है, अलग तरह से इनके डिस्प्ले किए गए हैं, फेंसिंग लगाई गई है जिससे कि इनकी प्रोटेक्शन पूरी रहे। आप कलर दे सकते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं इनके कलर्स। साइज देखिए आप कितना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और देखभाल के लिए यहाँ पे खाद पानी प्रॉपर अपने तरीके से चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। और यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स घूम रहे थे और उनके साथ आप सेल्फी खिंचवा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये चार्ली चैपलिन, उनके साथ लड़कियां फोटो ले रही हैं। काफी टॉल थे ये। और ये रावण के गेटअप में है जिनके साथ बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग सेल्फी ले रहे थे। और आप इनको जरूर कुछ ना कुछ पे करें अपनी तरफ से, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं और ये लोग भी अपनी रोजी रोटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का प्रोफेशन ही है, इसको भी मैं सल्यूट करती हूँ। यहाँ से एग्जिट करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर रूफ पे भी कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है। और रोड क्रॉस करते ही इस फेस्टिवल का दूसरा पार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उम्मीद है आप इंतजार करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके आप कुछ भी अपने पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहे जरूर दे सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल, ग्रेटिट्यूड।